बड़ा ही सही, मतलब लाइक दिस, लाइक दिस। क्या बात है। आप भी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ट्राइपॉड हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मैंने कैमरा कैसे पकड़ा हुआ है। एक्चुअली कैमरा ट्राइपॉड पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि ट्राइपॉड के नीचे एक एक्सटेंशन होती है यहाँ पे, जो इसके नीचे यहाँ लगती है, और वो एक्सटेंशन गुम हो गई है। यहाँ तो मेरी मम्मी ने कहीं पे रख दी है, यहाँ फिर कहीं पे मैं छोड़ के भूल गया हूँ। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग, एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आई गेस ये जो एक्सटेंशन है ये ऊपर वाले कमरे में होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं शूट कर रहा था तब मैंने शूट किया था बड़े ट्राइपॉड पे। तो बड़े ट्राइपॉड पे लगाने के लिए ये छोटी एक्सटेंशन नीचे से उतारनी पड़ती है, फिर बड़ी लगानी पड़ती है। तो वो बड़ी मेरे हिसाब से मैं लगा ली और छोटी मैंने ऊपर ही छोड़ दी, ये मेरे को लग रहा है। बट पर्सनली आई एम नॉट श्योर, तो मैं ऊपर जाके देखूंगा। बट आई थिंक कि हो सकता है कि मेरी मम्मी ने कहीं पे वो रख दिया हो और मेरी मम्मी भूल गई हो, क्योंकि हमारी पंजाबी मदर्स क्या होती हैं, वो चीज़ें संभाल देती हैं और इतनी अच्छे से संभाल देती हैं कि फिर वो उनको भी नहीं मिलती और वो चीज़ हमको भी नहीं मिलती। कौन इस चीज़ पे एग्री करता है उसको नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। जैसे कैमरा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो एक बार मैं ऊपर वाले रूम में देख ही लेता हूँ कि अगर तो ऊपर पड़ी हुई है एक्सटेंशन तो अपने लिए सही है, नहीं तो जब तक तो लॉकडाउन नहीं खुलता तो अपने को एक्सटेंशन ख़रीद के भी नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, ये दिमाग तो हैगा, मैंने चेते रहनी गल्लां आ पई एक्सटेंशन। एंड थैंक गॉड मैं अपनी मम्मी ने कहा कि मम्मी तू किते रख दी, नहीं तो अज कलेश इन्ना भैड़ा होना सी कह के कि मैं नहीं रखी, तो मैं कहना सी तू ही रखी है। तो फिर एंड च जो उत्तों निकलनी सी फिर गालां पैणियां सी मैनू, क्योंकि फिर मैं हकदार भी हैगा सी। सो अज मैं मम्मा ने सिर्फ एक बारी पूछा, फिर मैं मम्मा ने कहा चलो ठीक है, मेरे को किते रखी गई होनी है, मैं देख लेना, क्योंकि मैनू चेता सीगा शायद मैं कोठे रख सकता। पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कड़ी बना के दिखाऊंगा। तो द थिंग इज़, कड़ी मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम पास्ट 2 to 3 days। मेरे को बुखार लग रहा था और मेरे को टेंशन हो गई थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये है वो है। तो मैं कंप्लीट रेस्ट कर रहा था। बट बुखार होने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि मैं रात भर जाग रहा हूँ, 6 बजे सुबह सो रहा हूँ। लेट सोने की वजह से, सुबह जल्दी उठने की वजह से जो थकान होती है, वो थकान मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ मेरा शरीर, मेरा बदन टूट रहा है। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, बट मुझे लग रहा था कि वो बुखार हो गया। तो अब मैं परफेक्टली फाइन हूँ। होपफुली आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगा। कड़ी का अभी थोड़ा ट्रांसफ़र हो गया काम, बट केक बनाना सिखाऊंगा मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट कि मेरे को ऐसे हैंडल करने में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि द थिंग इज़ कि ट्राइपॉड बना इस चीज़ के लिए होता है। ऐसे थोड़ा इजीली हो जाता है रेदर देन ऐसे कैमरे को पकड़ने से। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जितना सामान पड़ा है आपको पता है मेरी कोलैबोरेशंस है, और कुछ कोलैबोरेशंस ऐसी हैं जो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं की, तो उनको मैं ओपन करके आज देखूँगा और देखता हूँ मैंने वैसे क्या क्या नहीं ओपन किया। ये पॉन्ड्स वाला ओपन नहीं हुआ, ये द मैन कंपनी का तो ओपन हो गया था। ये एक्चुअली मुझे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी, ये वो है। और ये पॉन्ड्स वाला मैं देखता हूँ क्या है। मेरी मम्मी ने खोलने की कोशिश की है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और मम्मी से खुला नहीं है। लेट मी ओपन दिस। आई मोस्ट प्रॉबली नीड अ ब्लेड फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सख्त है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसे ही उतर जाए, क्योंकि अब मैं नीचे जाने नहीं वाला। It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. So here is the product. का बॉक्स अच्छा है, ये और किसी काम तो नहीं, बट मेरे सामान डालने के काम जरूर आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसे ओपन होगा। ऑलराइट, नाइस। ओह माय गॉड, दिस इज गुड। These are the products, and ये कुछ एनवलप भेजा है। पॉन्ड्स मैन सीन चेंज कर। ओके, थैंक यू सो मच पॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। आई पर्सनली लव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, मुझे जेन्युइनली बड़ी सही लगी है। ये है पॉन्ड्स पिंपल क्लियर फेस वॉश, ये है पोल्यूशन आउट फेस वॉश, एंड दिस इज एनर्जी ब्राइट फेस वॉश। ओके, सॉरी, मुझे डस्ट से एलर्जी है तो मुझे स्नीजिंग शुरू हो जाती है। दिस इज़ इन स्मॉल क्वांटिटी व्हेन यू ट्रैवलिंग, सो यू कैन कैरी दीज ऑल्सो। ये सेम वही हैं जो बड़े फेस वॉश हैं, बट पर्सनली आई लव द प्रेजेंटेशन। दिस बॉक्स इज जस्ट सो डैम गुड मैन, दिस इज सो गुड।
ऊपर, वो सब ठीक है। ये खलारा समेट दूँ, नहीं तो मम्मी मेरे को समेट देगी। इसको हम नीचे लेके जाएंगे क्योंकि ये मम्मी को दिखाना है और मम्मी को बताना है कि मम्मी ये आया था। एक आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वो बात पता क्या है? बात कुछ ऐसी है, आप ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना चाह रहे हो और लोग आपको नीचे खींचते हैं। ये एक ट्रू फैक्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रू फैक्ट है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये फेस कर रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ऊपर चढ़ना है या आपको उनके खींचने से नीचे आके दब जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी समथिंग, इफ़ यू वांट कि तुम्हें कोई नीचे खींचे तो तुम्हें फ़र्क ना पड़े, तुम बस चढ़ते जाओ, देन डू दैट। बट इफ़ आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप नीचे आ रहे हो, देन आप नीचे गिर जाओगे। नीचे मत आओ, बिकॉज बहुत मेहनत करके आप ऊपर तक चढ़े हो, उसको बस और ऊपर जाओ, नीचे मत आओ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं उनको शायद ये चीज़ पता होगी या उन्होंने नोटिस की होगी। तो चीज़ ये हुई कि रीसेंट वीडियो जो मेरा इससे पहले वाला व्लॉग है, जो मैंने एक सीरीज़ नई शुरू की है टेक व्लॉग्स की, उसका पहला एपिसोड था। तो वो एपिसोड वॉज क्वाइट वेल, like I tried my best to give you the best presentation I can ever do right now। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट था, ठीक है। अब हुआ क्या, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्होंने शायद ये चीज़ नोटिस की होगी। एक रात जिस दिन वो वीडियो शाम को डली, उस रात आई गेस यू कैन से 9-10 बजे तक रात के उसके ऊपर 16 लाइक्स थे और 1 डिसलाइक था। अब यहाँ आता है असली फनी पार्ट। रात के 12 बजे के बाद उस वीडियो पे अचानक से 21 डिसलाइक्स आ गए और 16 से लाइक्स होके 19 पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ रात को उतनी रही। आई वाज लाइक, मैं समझ गया था कि किसी ने मेरी वीडियो के साथ कोई छेड़खानी की है, कोई है बंदा जो अपने को नीचे खींचना चाह रहा है। मैं आराम से सो गया, बिकॉज मुझे पता है मेरी मेहनत है, वो मेहनत एक दिन फल लेके आएगी, मुझे डरने की ज़रूरत है ही नहीं। हुआ क्या, जब मैं सुबह उठा वो डिसलाइक्स 49 तक पहुँच चुके थे। सो आई वॉज लाइक ओके, वो मेरी सबसे पहली आज तक की वीडियो थी जिसपे इतने ज्यादा डिसलाइक्स गए थे एज कम्पेयर टू लाइक्स। देन आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज ऑल्सो अ यूट्यूबर। देन ही टोल्ड मी कि भाई कोई तेरे को पेड डिसलाइक भेज रहा है, कहीं सर्वर से खरीद के नकली डिसलाइक्स तेरे अकाउंट पे भेज रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उससे तेरी वीडियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ओके भाई, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको यहाँ मैं इस दोनों साइड्स पे स्क्रीनशॉट अभी दिखाऊंगा, आप देखना कि पहले कितने डिसलाइक्स है, उसके बाद कितने हो गए और आज कितने हैं। राइट नाउ जब मैंने सुबह चेक किया था तो डिसलाइक्स 19 थे, 50 उसके नीचे आए, 35, अब 19 है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक जाए तब तक थोड़े और बढ़ जाए। द थिंग इज कि मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नीचे खींचने वाले अपना जोर नहीं लगाएंगे, वो जोर लगाएंगे। उन्होंने मेरे पे पूरा जोर लगाया, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि मुझे लगे ऐसा कि पता नहीं मैंने कुछ गलत कंटेंट डाल दिए या लोगों को पसंद नहीं आएगा या कुछ ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं था। कंटेंट अच्छा था, आपने पसंद किया, मुझे डीएम्स तक आए, मुझे मेल पे तक लोगों ने बोला कि वीरे ऐसी वीडियो बनाया कर, पंजाबी हमारा जो भाई है वो ऐसी कोई चीज़ बनाता है टेक की, तो हमें खुशी होती है। पहले हमें फॉरेनर्स की जाके देखनी पड़ती थी। तो आई एम ग्लैड टू हेयर दैट, आई एम पर्सनली आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे सपोर्टर्स मिले हैं। तो आपको भी जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो नीचे खींचेंगे। सो नीचे नहीं जाना यार। वाई मैन वाई। आई एम श्योर अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है जिसने डिसलाइक भेजे थे, तो भाई इस वीडियो पे भी डिसलाइक भेज, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आई डोंट गिव अ डैम शिट अबाउट व्हाट यू डू। मैं करी जाना ये बटाले वाला बुग्गे, ये नहीं दबदा। ऑलराइट, सो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के आगे आपको अपने आप को छोटा नहीं साबित करना। डू व्हाट यू डू बेस्ट एंड बाकी छोड़ दो भगवान पे, फिक्र नहीं करनी। ओके चलो अब मैं नीचे चलूँ और ये खजाना लेके जाऊँ अपने साथ। ऊपर गए तू यार खोलने की कोशिश की थी, मेरा डब्बा खोलने की कोशिश की थी, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਤੇ। चलो ਅਸੀਂ खोलते चेक करो। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? हैं डब्बा सोना ना, डब्बा सोना ना मम्मी। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? वो पता नहीं आप फेस वॉश आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਟਰੈਵਲ ਵੇਲੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਨ ਨੇ क्रीम नहीं क्लीन है, ਕਰੀਮ क्लियर आ मम्मा। हद हो गई मेरियां, ਸਿੰਪਲ ਕਲੀਅਰ। ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਊਟ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਫੇਸ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ
तो बाकी थोड़ी मर्जी है, ठीक है। अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें लगा कि जो इस साइड प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी में और जो इस साइड है वो दूसरी छोटी क्वांटिटी में। ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये ब्लू है और ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये येलो, इसलिए। बट द थिंग इज़ ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों अलग हैं, ये तीनों अलग हैं, ठीक है। ये ऑयल कंट्रोल फेस क्रीम है, ये डेली डिफेंस SPF 30 क्रीम है और ये एनर्जी बस्ट फेस जेल है। तो ये तीनों अलग हैं। सॉरी फॉर आपको गलत समझाने के लिए, जब मेरे को पता चला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम इसको करते हैं बंद और इसको रखते हैं क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। और अब हम जाके कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ एक ऑमलेट खाया है। जे आ बंदे ना होंदे साडी ते भाजी फिर लाइफ खराब सी। किदा मित्रो बाबा की विखाई जाना है, ऊपरा शक्ल दिखा। किदा तरन नहीं, ये तो मैं व्लॉग च पाउणा सी। की गल हो गई जे भाजी की दिखाता जे। व्हाट्सअप मैन व्हाट्सअप तरन व्हाट्सअप। तरन बोलदा नहीं फिर हेलो कर दे हेलो यार। मैं तुहाडा अपना प्रभ सिंह। नहीं जी ये बंदे ना होण ते मैं कहना फेस टाइम ना चलदा होए अपनी तां लाइफ मिट्टी च मिट्टी है। रोज अपना टाइम बनया वा घंटे बाद फेस टाइम। हाँ चलो हुण गाइज मैं थोड़ियां पर्सनल गल्लां कर ला मुंडियां नाल, तुहानूं बाद च मिलदे हैं। अब भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बट दीवार के साथ मैं इसलिए खड़ा था क्योंकि मेरी जो बैक है यहाँ से मतलब यहाँ से बहुत दर्द हो रही है। ये इसलिए हुआ है घर में बैठ बैठ के काम ना कोई करना, बेड से उठना ही नहीं, इस वजह से बैक बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि हर दिन राजन ऐसे दीवार सीधी होती है जो उसके साथ ऐसे खड़ा रह कर, बट पीछे बैक नहीं जोड़नी, बस स्ट्रेट करके ऐसे खड़ना है ताकि वो जो पीछे मसल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होकर ऐसे सीधे हो जाएं। तो मैं वो ट्राई कर रहा था, पर मेरे हिसाब से वो इतनी जल्दी ठीक होगा नहीं क्योंकि इतना टाइम लग के अगर ख़राब हुआ है तो इतनी जल्दी ठीक होना बनता नहीं है। तो अब मैं रोज़ किया करूँगा ये एक्सरसाइज। तो इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम केक नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरी बैक की इतनी बैंड बच चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। केक वाला ब्लॉग आई प्रॉमिस, इसके बाद केक वाला ब्लॉग ही होगा। मैं उसमें खुद केक बनाऊँगा क्योंकि मुझे केक खाना है और इसलिए मुझे केक की ट्राई देनी है क्योंकि मेरे मॉम का बर्थडे आ रहा है 26 को। तो मुझे एक बार केक बना के पहले देखना है, अगर मेरे से बन गया तो फिर 26 को उनके बर्थडे पे मैं उनके लिए केक बनाऊंगा। अगर बाई चांस मेरे से केक नहीं बनता तो फिर हम सोचेंगे कि हमें कहाँ से बनवाना है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं घर में ही बना लूँ। अगर बन जाए तो अच्छी बात है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओ हेलो हेलो लायो हाँ जी एक केक का समान ले आया मुंडा, तो आप थानू अगले ब्लॉग से दिखा देंगे। सो आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर देना। चैनल ते नवे हो सब्सक्राइब कर दो, जे पुराने हो तो होर ब्लॉग्स दी वेट करो। आई लव यू ऑल गाइज, हसदे वसदे रहो। आप सारे चढ़दी कला च रखे थे।